ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भगवान महादेव आते हैं। भगवान महादेव जगदम्बा माँ पार्वती से कह करके निकले हैं कि मैं भगवान कृष्ण के, उस ब्रह्म कृष्ण के दर्शन करने के लिए। असुर का आना, पूतना का आना, लाला को भीतर पल्ले में लेटाकर आई। महाराज क्या चाहिए? बोले तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए आया हूं। बोला रे ओ बाबा, हाथ जोड़ती हैं, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, गौवे चाहिए, आश्रम की व्यवस्था करवानी हो नंद बाबा को बोलकर करवा दूंगी, पर मैं लाला आपको नहीं दूंगी। नगर में जोगी आया, ऊंचे ऊंचे पर्वत तेरे, ऊंचा तेरा ओ कैलाश के वासी भोले बाबा, करते तुम्हें प्रणाम। जय हो। हर हर महादेव। जोगी आया रे, देखो जोगी आया, जोगी आया रे, देखो जोगी आया, अरे जोगी आया रे, देखो जोगी आया, जोगी आया रे, देखो जोगी आया, नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, इसे कोई समझ न पाया, जशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। हर हर महादेव, 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 हर हर अंग भभूत गले रुंडमाला, शेष नाग लिपटायो, आंखों तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो। अंग भभूत गले रुसमाला, शेष नाग लिपटायो, आंखों तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो, नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के मन भाया, यशोदा के घर आया, इसे कोई समझ न पाया, इसे कोई समझ न पाया, ओ
भिक्षा चली, लो भिक्षा लोगी जाओ आसन पर, मेरो लाल डरायो। ले भिक्षा चली है नंद रानी, कंचन थाल धरायो। भिक्षा लेकर जाओ आसन पर, मेरो लाल डरायो। हे मैया नहीं चाहिए तेरी दौलत दुनिया, अरे ना ये कंचन माया, अपने लाल के दर्श करा दे, मैं दर्शन को आयो। नहीं चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ना ये कंचन काया, अपने लाल के दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, अजब ही तेरी माया, अजब है तेरी माया। इसे कोई समझ न पाया, इसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। अरे भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। यशोदा मैया ने कमर कस ली, हे बाबा ने 100 दर्पण में जाके मौत हो देखते रहो। अरे कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सांप है, मेरे लाला देख लेगो, डर जाएगो, बाको नजर लग जाएगी। बाबा जे सामान कम पड़तो हतो तो और सामान ले आऊं, पर अपने आसन पर चले जाओ, चले जाओ। महादेव ने कहा, देवी हम बड़ी दूर से आए हैं। अरे तुम कहीं से भी आओ महाराज, दान दक्षिणा चाहिए ले जाओ, गौ माता चाहिए ले जाओ, लाला को मैं ना दिखाऊंगी। महादेव ने अपना चिमटा गाड़ा नंदरानी के दरवाजे पर, कहा मैया जब तक लाला ना ही दिखाओगी तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। बोले न जा, परो रे ही तो मैं दरवाजो लगा लूंगी और दूसरो दरवाजो खोल लूंगी। बोले मैं दूसरे दरवाजे पे आकर दूनी लगा लूंगा, कभी तो अपने लाला को बाहर निकालेगी। बोले मैं दूसरे दरवाजे को भी लगा लूंगी, तीसरो खोल लूंगी। बोले 12 दरवाजे हैं नंद भवन में, जिस जिस द्वार पर तो धुनी लगाएगा उस द्वार को मैं बंद कर लूंगी। बोले अरे कभी तो तेरा लाला बाहर आएगा। बोले मैं 12 साल तक लाला को बाहर ही नहीं निकलने दूंगी। मैया तू योगी की हट को नहीं जानती है। ओ बाबा आप भी स्त्री की हट को नहीं जानते हो। अब तो रार मच गई। महादेव ने सोचा कि पूरा जगत भी इससे जीत नहीं सकता तो मैं काहे। और महादेव का हाँ हाथ जोड़ने में ही सारे भैया वकील साहब, पूरा जगत आदमी सबसे लड़ लेता है। गांव का पटेल हो ना तो पूरा गांव उसकी बात मानता हो, विधानसभा का प्रधान हो तो पूरी विधानसभा उसकी बात मानती है, पर घर पे जाकर के अपनी गृह लक्ष्मी को समझाना बड़ा कठिन काम हो जाता है उसके लिए। तो भगवान महादेव ने कहा कौन यहाँ लाला के दर्शन करने आए और रार करें। लाला को दर्शन देने होंगे, भगवान को दर्शन देने होंगे तो वो हमें ऐसे ही दे देंगे। और महाराज यहाँ से थोड़ी दूर जमुना के तट पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ गए। जो ही नंदरानी के द्वार से महादेव का जाना हुआ और वहां पल्ले में लाला का रोना शुरू हो गया। इतना रोए लाला, इतना रोए लाला। गोपियों को इकट्ठा कर लिया यशोदा मैया ने। कोई गोपी अपने गोद में ले, कोई आंचल से उसका पल्ला झाड़े, कोई उसकी नजर उतारे, कोई गौ माता की पूंछ से नजर उतारे, कोई काजर लगावे, कोई दीपक वार करके फोड़े। न जाने कितने उपाय कर लिए। 2 घंटे हो गए लाला का रो रो करके बुरा हाल। पूर्णमासी पुरोहितानी आई, इस गांव के पुरोहित की घरवाली तो पहुंची। उसने कहा कि
क्या हुआ? बोले देखो सुबह से 2 घंटे हो गए रोना बंद ही नहीं कर रहा। कोई आया था क्या? बोले हाँ। कौन आया था? बोले कि योगी आया था, दर्शन करने चाहे उसने, मैंने मना कर दिया। बोले वो हो सकता है कोई ना कोई पहुंचाओ पुरुष, जाओ उसको बुलवाओ। गोपी गई और गोपी ने जाकर के प्रार्थना करी भगवान महादेव से कि भगवान आपको चल रे योगी नंद भवन में, अरे तो है जशोदा माई बुलावे, अरे वाके लाला को नजर लगी है, अरे जशोदा के लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। ओ योगी, अब जैसी जशोदा की ठेठ खड़ी भाषा वैसी इसकी भी अकड़ भाषा। ओ योगी, चल रहे योगी नंद भवन में। महादेव से ऐसे किसी ने बात नहीं करी आज तक। थोड़ी पैनी नजर महादेव की हुई। बोले कैसे बात करती है? बोले तुम्हें यशोदा, आपको नहीं, तुम्हें। तो है यशोदा माई बुलावे, तुझे यशोदा मैया ने बुलाया। बोले उसी ने तो भगाया अभी 2 घंटे पहले। बोले अरे कुछ काम है। क्या काम है? बोले वाके लाला को नजर लगी है, अरे उसके लाला को नजर लगी है, अरे राई लोन करवा। राई लोन करने के लिए बुलाया। महादेव ने कहा कि अब यही काम बचा मेरे लिए, राई लोन उतारने के लिए जाऊं उसकी। पर फिर पहले यहां मजबूत कर लिया कि देखो अगर कोई शंका हो तो पूछ के आ जाओ, राई लोन करूंगा, नजर उतारूंगा तो लाला को लाना पड़ेगा। और उसने मना कर दिया था कि लाला को नहीं दिखाऊंगी। बोले अरे महाराज मैं हूं ना, चलो जो आप कहोगे वो होगे, बस लाला की नजर उतर जावे। और जो ही महादेव पहुंचे, गोद में कन्हैया आए और झट से चुप हो गए। बोले नंद नंदेश्वर भगवान की। 2-5 मिनट लाला के दर्शन किए। भगवान महादेव के नेत्रों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। बड़े प्रेम आनंद से लाला का दर्शन किए। झट यशोदा मैया ने देखा कि चुप हो गया लाला, तुरंत अपनी गोद में ले लिया। और जो ही लाला को गोद में लिया, लाला फिर रोना शुरू कर दिया। फिर महादेव लिए, फिर चुप हो गए। फिर यशोदा मैया ले, फिर रोने लग जावे। तो यशोदा मैया ने, जो यशोदा मैया नंद बाबा के इस भवन में महादेव को आने नहीं दी, वो यशोदा मैया नंद बाबा से कह रही, वो यशोदा मैया भगवान महादेव से कह रही है, रह रे बाबा नंद भवन में, अरे ओ योगी रह रे योगी नंद भवन में। इसी नंद भवन में अब तुम रहो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रज में बासो कीजे ओ बाबा, ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे ओ बाबा, तब तब दर्शन दीजे। तो कथा आती है, ब्रज में 2 स्थान पर भगवान महादेव रहे। और आप ब्रज में जाओ ना दर्शन करने, तो बिहार जी का दर्शन तो करना ही है, राधा वल्लभ जी का दर्शन तो करना ही है, कुंज बिहारी जी का दर्शन करना ही है, मधुबन में जाना ही है, जो जो मंदिर प्रसिद्ध है सब में जाना ही है, दर्शन करना ही है। पर वहां जाने पर ये 2 दर्शन विशेष रूप से करना आवश्यक होते हैं। बिहार जी का दर्शन करो तो एक तो नंदेश्वर भगवान जो गोकुल में है, एक गोपेश्वर भगवान जो रास की कथा में, कल की कथा में आएंगे जब भगवान पधारे थे। ये 2 दर्शन करना बहुत आवश्यक है। तो कहते हैं कि नंद के ईश्वर, नंद भवन के ईश्वर के रूप में, नंदेश्वर के रूप में भगवान महादेव की उसी गोकुल में प्रतिष्ठा की गई। बोले नंदेश्वर भगवान की जय।